इस वीडियो में हम लोग क्लास सेट इंग्लिश का मॉडल सेट 6 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 10 मॉडल सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप ये 10 वीडियो देख लेते हैं तो एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी सेंटेंसेस। तो क्या बोला गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त ऑप्शन में टिक मारे। पहला है, टू सी दिस प्लैनेट प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो क्या बोला गया है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम चाहते हैं कि ये पृथ्वी बची रहे, तो क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। समझे, जो वेस्ट मटेरियल है उसका पुनर्चक्रण करना पड़ेगा। उसके बाद है, गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग। ठीक है, पुनर्चक्रण की जो क्रिया है तो उसको कीजिए। क्यों कीजिए, वेस्ट मटेरियल है ना उसका पुनः इस्तेमाल हो सके इसके लिए कीजिए। टेक द वेस्ट मटेरियल्स टू द बोतल बैंक इन ऑर्डर टू। तो बोला गया है कि जो वेस्ट मटेरियल है ना, बर्बाद चीजें हैं, उसको बोतल बैंक में ले जाइए। इन ऑर्डर टू, किसके लिए, ताकि रिसाइकलिंग हो सके, तो रिसाइकल दें। द पोएट ऑफ द रिसाइकलिंग रैप इज। द रिसाइकलिंग रैप के पोएट कवि कौन है, जॉन फोस्टर हैं। तो हो जाएगा जॉन फोस्टर, ये है जॉन फोस्टर। द पोएट इज सजेस्टिंग नॉट टू सिट ऑन द फेंस। तटस्थ नहीं बनने के लिए बोलते हैं कि कुछ करो। समझे, और जो चीजें हैं वेस्ट मटेरियल उसका पुनर्चक्रण करो। नो मोर पुसी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप। ठीक है, बोलते हैं कि कोई भी ज्यादा बकवास नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बस अब काम करो। अब आगे देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो क्या बोला गया है, नीचे दिए गए बॉक्स से उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा चैप्टर से दिया हुआ है, चलिए डायरेक्ट आपको चैप्टर से बताते हैं। ठीक है, यही सवाल आपको चैप्टर से बताते हैं। तो देखिए कौन सा चैप्टर से दिया हुआ, चैप्टर 15 द आउटसाइडर से दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा है। तो देखिए ये रहा सवाल। ठीक है, यहाँ पर देखना प्रॉपर बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर किताब से ही बता रहा है। देखिए, आई एम ए डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, मैं एक अपंग है ना, अपंग व्यक्ति हूँ। ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ेंगे पर्सन। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ। ठीक है, मैं खुद को नहीं मानती हूँ एज ए स्पेशल। ठीक है, स्पेशल नहीं मानते, मैं भी बाकियों की तरह हूँ। माई डैश डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा फिजिकल, PHYSICAL फिजिकल। तो स्पेशल में हो गया 2, फिजिकल हो गया तीसरा में। मेरे जो फिजिकल शारीरिक ठीक है डिफॉर्मिटी है, मतलब ठीक है आकार में परिवर्तन है, हैज नॉट अफेक्टेड माई मेंटल। ठीक है, मेरी मानसिक, ठीक है मेरी मानसिक एबिलिटी को प्रभावित नहीं किया। तो एबिलिटी हो जाएगा, एबिलिटी हो जाएगा चौथा में। तो मानसिक सामर्थ्य को प्रभावित नहीं किया। यद्यपि आई एम डैश टू मूव माई बॉडी, माई स्पिरिट रिमेन्स। बोलते हैं कि यद्यपि मेरा शरीर, ठीक है मैं हिलाने डुलाने में असमर्थ हूँ, यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना नंबर, 5 नंबर हो जाएगा। अनेबल, अनेबल मीन्स होता है असमर्थ। ठीक है, अब माई स्पिरिट मेरी जो आत्मा है वो क्या, फ्री है, मुक्त है। हाँ, तो फ्री फ्री यहाँ पे कितना, 6 हो जाएगा। आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ गीतों के द्वारा। यहाँ पे फीलिंग्स हो जाएगा, 6 हो गया, 7 हो गया। FEELINGS, फीलिंग्स। इन माई डैश, इन माई इमेजिनेशन, मैं अपनी कल्पनाओं में। यहाँ पे 7 हो चुका है, तो 8 हो जाएगा। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ठीक है, आई ट्रेवल वेर एवर आई वॉन्ट टू गो। तो मैं यात्रा करता हूँ जहाँ कहीं में भी मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो गॉड्स, जो बच गया वही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना नंबर, 9 नंबर। तो मैं भी भगवान की प्यारी बच्ची हूँ। ठीक है, आई एम ऑल्सो गॉड्स बिलव्ड चाइल्ड। तो देखिए ये वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। हु इज आउटसाइडर इन द पोएम, द आउटसाइडर। द आउटसाइडर कविता में आउटसाइडर कौन है, बाहरी व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द स्पीकर, जो जो कविता बोल रहा है ना वो है। हैंडीकैप्ड पर्सन, अपंग व्यक्ति। तो जो एक अपंग व्यक्ति है वही क्या है, द आउटसाइडर कविता में आउटसाइडर है, बाहरी व्यक्ति है। लोग ऐसा मानते हैं, लोग घुलते मिलते नहीं है उससे, इसलिए उसको बाहरी बोला गया। वाई आर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्वेस्टिंग रेन वाटर। तो बोला गया है कि दुनिया में सभी लोग, लेकिन दुनिया में सभी लोग वर्षा के जल को जमा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्यों करते हैं,
तो आंसर लिखेंगे पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर बिकॉज एवरीवन नोज दैट नथिंग इज पॉसिबल विदाउट वाटर। ठीक है, तो पूरी दुनिया के लोग वर्षा जल को जमा कर रहे हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि पानी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। एंड इफ दे विल नॉट सेव द रेन वाटर बाय कलेक्टिंग इट इन बकेट रूफ इटीसी देन इट वुड बी वेस्ट बाय गोइंग थ्रू ड्रेन्स इटीसी। और ठीक है, और अगर ये वर्षा जल को जमा नहीं करेंगे बाल्टी में, छत से जो टपकता है उस तरह से, ठीक है, टंकी में, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ा चुका है। तो टंकी में, बाल्टियों में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नालियों में चला जाएगा और एक वेस्ट के रूप में, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा। आगे देखिए तीसरा, व्हाट इज द फनीस्ट थिंग अबाउट द स्पीकर शैडो इन द पोएम माय शैडो। क्या बोला गया माय शैडो कविता में, कवि के, ठीक है, वक्ता के या परछाई के बारे में सबसे मजाकिया चीज क्या है। आंसर लिखेंगे द फनीस्ट थिंग फॉर द पोएट इन द पोएम माय शैडो इज द वे हिज शैडो ग्रोस एंड वेनिशेस। तो क्या बोला गया माय शैडो कविता में कवि के लिए ना सबसे मजाकिया चीज क्या है, कवि की परछाई के बारे में, कि जिस प्रकार से ना उनकी परछाई बढ़ती है, ठीक है, और गायब हो जाती है। कभी कभी उनकी परछाई बहुत बड़ी हो जाती है, कभी कभी लगभग ना के बराबर हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। आगे देखिए चौथा, नेम एटलीस्ट 5 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। बोला गया है कि कम से कम 5 वस्तुओं का नाम बताइए जिनका पुनःचक्रण किया जा सकता है, सड़ा गला के कुछ बनाया जा सकता है, पिघला कर कुछ बनाया जा सकता है। आंसर लिखेंगे लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड और फॉलोइंग। ठीक है, उन चीजों का लिस्ट जिनका पुनःचक्रण किया जा सकता है इस प्रकार है। ठीक है, पहला वो गिलास हो गया, ठीक है, कैन, कैन जैसे वो पीते नहीं है कोको कोला, ये जो टीन का डिब्बा होता है वो वाला कैन हो गया। ठीक है, कागज हो गया, पॉलीथीन बैग हो गया, जैम जार्स हो गया। आगे देखिए चौथा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स है। तो क्या बोला गया, लगभग 25 शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ व्हाट वाज द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। तो लेखक का क्या अनुभव था वर्षा का जल जमा करने के बारे में। कैसे लिखेंगे, द ऑथर एंड हिज फैमिली हैड फेस्ड वाटर शॉर्टेज थ्रू समर, दे हैड कलेक्टेड जून शावर्स इन बकेट्स। तो क्या बोला गया है, लेखक, लेखक को उनका परिवार भारी, ठीक है ना, भारी पानी की कमी से जूझा था पूरी गर्मी। ठीक है, वे लोग क्या जो जून में जो बारिश होता था ना जून में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बाल्टी में जमा करते थे। वेयर शुड वी पुट ग्लास बोतल एंड जैम जार्स। तो हमें ग्लास बोतल कहाँ रखना चाहिए और जैम जार्स कहाँ रखना चाहिए। तो ऐसे लगेंगे वी शुड पुट द ग्लास बोतल एंड जैम जार्स इन द कबर्ड। ठीक है, तो हमें कबर्ड में ग्लास बोतल और जैम जार्स को रखना चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा ढेर हो जाए तो फिर इसको बेच देना चाहिए, तो बोतल बैंक में जाएगा, वहाँ ढेर सारा जमा हो जाएगा, फिर रिसाइकिल हो जाएगा। व्हाई डज द आउटसाइडर से आई हैव अ माइंड एंड, ठीक है, आई एम स्टिल देयर। तो आउटसाइडर जो बाहरी व्यक्ति है कविता में, वो ऐसा क्यों कहती है कि मेरे पास भी दिमाग है और मैं भी यहाँ पे उपस्थित हूँ, ठीक है, इस समाज में। तो आंसर लिखेंगे द स्पीकर हैज आइडियाज एंड थॉट्स टू। तो क्या बोला गया है कि वो पैर से नहीं चल सकती है, ऐसा समझ में, जो कवि है कवित्री है वो पैर से नहीं चल सकती लेकिन उनका दिमाग तो है ना, इसलिए वो बोलते हैं कि मेरे पास दिमाग है। तो ऐसा लिखेंगे जो कवित्री है तो उनके पास भी दिमाग है, ठीक, विचार है। शी ऑल्सो, ही ऑल्सो वांट्स हिज प्रेजेंस टू बी फेल्ट। वे चाहते हैं कि, है ना, उनका भी अनुपस्थिति महसूस किया जाए, लोग उनसे बात करें, घुले मिले। एंड सो द स्पीकर सेड दैट, इसलिए इसलिए वक्ता कहते हैं कि उनके पास दिमाग है और वे भी वहाँ पे हैं, तो बोलते हैं कि मुझसे बातें करो, मेरे साथ खेलो कूदो। फॉर ए व्हाट मेड कल्पना एन अनयूजुअल चाइल्ड। ठीक है, क्या चीज कल्पना को एक, ठीक है ना, असाधारण बच्चा बनाता है। तो आंसर लिखेंगे हर हर लव फॉर द स्काइज एंड स्पेस मेड हर अनयूजुअल चाइल्ड। ठीक है, उनका आकाश के प्रति और अंतरिक्ष के प्रति जो प्यार है, ठीक है, वही उनका उनको ना असाधारण बच्चा बनाया। जब जब उनमें अगर वो इच्छा शक्ति नहीं रहता आकाश के प्रति, अंतरिक्ष के प्रति, ठीक, उत्सुकता नहीं रहता, तो वो अंतरिक्ष यात्री कभी नहीं बन पाता। पांचवा है व्हेन टू द बॉडली फंक्शन गेट स्लो। तो इन आंसर लिखेंगे इन द मिडिल ऑफ हायर, इन द मिडिल ऑफ नाइट, खाली लिख देंगे इन द मिडिल ऑफ नाइट। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा काम। तो क्या बोला गया है कि रात के आधी रात को, नहीं, इन द मिडिल ऑफ नाइट, आधी रात को क्या होता है, हमारा जो शारीरिक गतिविधि है वो धीमा पड़ जाता है। ठीक है, पांचवा देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। लगभग 60 शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ क्या बोला गया, लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है, ज्यादा नहीं, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सिक्किम इज अ स्मॉल माउंटेनस स्टेट।
सिक्किम एक छोटा पहाड़ी राज्य है। इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय के हृदय में स्थित है। इन 1975 सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इट हैज ओनली 5,40,493 इनहेबिटेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे ना सिर्फ 5,40,493 निवासी हैं। इनहेबिटेंट्स में होता है निवासी। इट्स टोटल एरिया इज 7096 स्क्वायर किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल 7,096 स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। द तिब्बतन नेम ऑफ सिक्किम इज देनजोंग विच मीन्स द वैली ऑफ राइस। सिक्किम का तिब्बती नाम है देनजोंग, जिसका अर्थ होता है चावल की घाटी, वैली ऑफ राइस। ठीक है, तो यहीं से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो 60 वर्ड है ना, हो जाएगा। आगे देखिए, और यहाँ पे और लिखा हुआ, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, ये वाला प्रश्न अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिख दीजिएगा। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम। तो क्या बोला गया है कि बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धिमत्ता के महत्व पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। विद रेफरेंस ऑफ द स्टोरी मेजर फॉर मेजर कहानी के संदर्भ में लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल किसका लेना है, मेजर फॉर मेजर स्टोरी का लेना है। तो ऐसे लिखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम। ठीक है, बुद्धिमत्ता का महत्व लिखेंगे। विजडम इज ए बोर्न टू ए पर्सन फ्रॉम द ऑलमाइटी। तो क्या बोला गया है कि विजडम है ना, बुद्धिमत्ता, ठीक है, एक क्या है, एक आशीर्वाद है एक व्यक्ति का, किसके द्वारा, ऑलमाइटी के द्वारा, सर्वशक्तिमान जो है ना भगवान, उनके द्वारा दिया गया। किसी आदमी को बुद्धि, उसका क्या है, एक आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। A simple person also needs wisdom to solve the problems coming in the way of life। एक साधारण व्यक्ति को भी बुद्धिमत्ता, बुद्धि की जरूरत पड़ता है उसके जीवन में आने वाले समस्याओं को हल करने के लिए। बट इन पब्लिक लाइफ, लेकिन पब्लिक लाइफ में अप्लीकेशन ऑफ विजडम जस्ट एवरी नाउ एंड देन इज वेरी नेसेसरी। तो क्या बोला गया, लेकिन, ठीक है, लेकिन सामाजिक जीवन में है ना, बुद्धि का बहुत ही उपयोग होता है, एकदम तुरंत तुरंत उपयोग होता है। ये उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अपने दिमाग चलाना है ना, बुद्धि का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है सामाजिक जीवन में। टू गिव एडवाइस टू समवन ऑल्सो नीड्स विजडम। किसी को सलाह देने के लिए भी है ना बुद्धि चाहिए, बुद्धि की जरूरत होती है। वी हैव रेड दिस स्टोरी, हम लोग ये कहानी पढ़ चुके हैं, मेजर फॉर मेजर, एंड गॉट इट हाउ द विजडम ऑफ तेनाली रामन हेल्प्ड हिम टू रिमूव दैट आर्टिस्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो हम लोग यह कहानी मेजर फॉर मेजर पढ़ चुके हैं और ये देख चुके हैं कि तेनालीरामन की बुद्धि किस प्रकार उस कलाकार को हटाई मुख्यमंत्री के पद से। ठीक है, इस प्रकार से मॉडल सेट समाप्त होता है। मॉडल सेट 7 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।